पौरुष ऑनलाइन गेम खेलना कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर मोबाइल पर। ये लखनऊ वाली खबर से आप समझ सकते हैं। एक 13 साल का मासूम फ्री फायर गेम में 13-14 लाख रुपए हार गया तो निराश और हताश होकर मौत का फंदा गले लगा लिया। उसके माता पिता को नहीं पता था कि बेटा किस राह पर चल निकला है, और पिता सुरेश को जब पता चला, जब बैंक जाकर अकाउंट चेक किया तो वो खाली निकला। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, बेटा चला गया। लेकिन ऐसी खबरें समाज को सबक दे जाती हैं कि ऑनलाइन गेम कितना जानलेवा साबित हो रहा है। इसलिए हिंदी खबर करता है आपको सावधान, और अपने बच्चों पर जरूर दें ध्यान। ऑनलाइन गेमिंग का खूनी मकड़जाल। फ्री फायर गेम हारा तो मासूम ने दे दी जान। 13 साल की उम्र में 14 लाख रुपए का नुकसान। अपनों को नहीं बताया, फंदा गले लगाया। बच्चों पर दे ध्यान, देर ना हो जाए श्रीमान। यूपी की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेलकर पिता के 14 लाख रुपए हारने के बाद 13 साल के मासूम यश को जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो ऑनलाइन गेम के मकड़जाल में उलझ चुका था। जीत के लालच में या फिर हारी हुई रकम वापसी के लिए वो सिर्फ 1.5 महीने में ही भारी भरकम रकम हार गया। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र धनुआसाड़ गांव का एक मामला सामने आ रहा है, जहां पर कक्षा 6 के छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सूत्रों के अनुसार अगर माने तो कल परिजन जब बैंक में गए 10,000 रुपये निकालने के लिए, तब उनको पता चला कि आपके खाते में पैसे नहीं हैं। उसकी जानकारी बैंक के अधिकारियों से जब की गई, तब पता चला कि आपके मोबाइल के द्वारा जो है ऑनलाइन गेम में 1 महीने के अंदर 13 लाख रुपए लगा चुके हैं, जिसको लेकर परिजन आकर के बच्चे को डांट फटकार लगाते हैं, जिससे ग्रसित होकर बच्चा फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। यश के घर वाले बताते हैं कि वो कुछ दिन से किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा था। उसके बदले हुए हाव भाव को पहचान नहीं सके कि कोई बात उसे परेशान कर रही है। किसान पिता सुरेश और मां विमला को मलाल है कि बेटे ने एक बार उनसे अपनी परेशानी नहीं बताई। यश की मौत से दोनों सुध-बुध खो बैठे हैं। मां विमला एक ही रट लगाए है कि पैसे तो आ जाते, लेकिन बेटा लौट कर नहीं आएगा। पता नहीं भैया, हम दवा ले चले गए रामकृष्ण नगर, घर पर कोई नहीं रहा है। घर से आप जब वापस आए तब आपको जानकारी है? हाँ। अच्छा, ये खाते से जो पैसे निकले थे, ये कब जानकारी है? कल जानकारी कैसे जानकारी लगी? हमका दवा ले जाए रहा तो हम कहें जाओ पैसा निकलवा ला, जब दवा ले तो ये जब वहाँ 20,000 की चेक भरी, तो जब वहाँ दीन मैनेजर का, तो मैनेजर जब कंप्यूटर में चढ़ाई तो कहीं तुम्हारे खाते में सुरेश पैसा नहीं है, सब जीरो हो गया। 13 लाख कहीं 13 लाख रहा है पैसा नहीं, कहीं ना 13 लाख में 1 रुपया नहीं तुम्हारा। फिर आकर के घर में बताइए नहीं, ये स्कूल गए थे तो लौट करके आने के बाद किसी ने पूछा होगा? पता नहीं भैया, स्कूल से ही 2 बजे आवत है, के बाद 3 बजे कोचिंग चले जा, 6 बजे आवत ये घरे। यश के पिता सुरेश ने बताया कि सोमवार को जरूरत पड़ने पर वो 20,000 रुपए निकालने बैंक गए थे। खाते में रकम न होने की जानकारी हुई। उनकी शिकायत पर मैनेजर ने स्टेटमेंट निकाला, जिसमें पता चला कि पूरी रकम फ्री फायर गेम खेलने के दौरान खर्च हो गई। इससे पहले कि सुरेश यश से इस बारे में पूछताछ करते, यश ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र धनुआसाड़ में एक ऐसा मामला सामने आया, जहां कक्षा 6 का छात्र, पढ़ने वाला छात्र था, जिसने फ्री फायर गेमिंग के चक्कर में लगभग 13 लाख रुपए लगा दिया, और उससे उसकी सदमे में फांसी लगा करके मौत हो गई। जहां परिजनों को साफ तौर पे कहना है, वहीं सरकार से भी उनकी मांग है कि इस तरह के जो गेम हैं, इन गेमों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए, जिससे और किसी परिवार से इस तरह की घटनाएं ना होने पाए। हमारे साथ में कुछ यहाँ के लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल यहाँ पे एक दुखद घटना हुई है, इस घटना को लेकर के क्या कहेंगे? घटना की पूरी जानकारी थी नहीं हम लोगों को,
जब यहाँ पे हो हल्ला हुआ, बाद में इनके पिताजी ने बताया कि हमने बैंक से पैसा निकाले तो बैंक में इनके खाते में कुछ पैसा नहीं बचा, लगभग 13 लाख रुपया था, तो उसमें मात्र 10,000 रुपया बचा। तो जब इन्होंने स्टेटमेंट निकलवाया अपना, तो उसमें पता चला कि उस किसी ऑनलाइन गेम की तरह फ्री फायर के थ्रू उसमें पैसे कटे हुए हैं। तो उसी में आके उन्होंने बच्चे से पूछा डाटा वाटा, तो बच्चे को थोड़ा सा सदमा लगा, उसने सुसाइड कर ली। क्या जो मोबाइल बच्चे के हाथ में था वो मोबाइल किसका था? पेरेंट्स का ही था, भाई बैंक में जो नंबर होता है अकाउंट में वो नंबर पेरेंट्स लगा का ही होता था, वो पेरेंट्स का ही था। नंबर जो था वो पेरेंट्स का था, बच्चे पेरेंट्स का ही मोबाइल से खेलते हैं, और उसके बाद खुद का मोबाइल नहीं था, वो पेरेंट्स का मोबाइल से ही था, अकेला बच्चा था, और पिताजी को उतनी जानकारी नहीं थी जितना वो थोड़ा सा एक्टिव लड़का था। पढ़ने लिखने में कैसा था? पढ़ने लिखने में तेज था और माइंड से भी शार्प था। कितने बच्चे थे और कौन सा बड़ा बच्चा था छोटा था? ये बड़ा बच्चा था, एक बेटी है छोटी, बस 2 ही बच्चे थे उनके। जिस तरह से आज ये धनुआसाड़ में घटना घटित हुई है, इस घटना को लेकर के जो क्षेत्रीय लोग हैं, ये क्षेत्रीय लोग लगातार सरकार से भी इस बात को मांग करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। इसको लेकर के सरकार से क्या मांग करते हैं? ये बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत गलत है, ऐसा ना होना चाहिए। एक ही बच्चा था इसके पास, दूसरा है नहीं, क्या करेगा ये? सरकार को खुद सोचना चाहिए, अगर उन्हीं का बच्चा होता तो वो क्या करता। उधर मां विमला ने बताया कि घर में एक ही मोबाइल फोन है, फोन नंबर से उनका बैंक खाता लिंक है। यश ने उसी फोन में फ्री फायर डाउनलोड किया और गेम खेलने लगा। लालच में वो रकम लगाता गया और पूरा खाता खाली कर दिया। नैतिक और इसका एक स्कूल का नाम यश था, और ये जो गेम में एक आईडी पाई थी इंस्टाग्राम से, और उसके बाद इसने पता नहीं कैसे पैसे वैसे लगाए दिए, तो मुझे नहीं बताया। अगर बताता तो मैं मना भी किया था, एक बार मैंने मना भी किया था इसको कि अगर पैसे वैसे अगर कोई सिस्टम हो तो करना नहीं तुम। कहे ठीक भाई हम पैसे नहीं लगाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे पैसे वैसे लगा दिया इसने। पढ़ाई लिखाई में कैसा था ये? पढ़ाई लिखाई में भी ठीक था, कोचिंग वोचिंग जाता था, अपना दुकान में मेरे साथ बैठता भी था। इससे पहले इस संबंध में आपसे बातचीत हुई थी इस गेम को लेकर के? नहीं हुई। जानकारी आपको कब हुई है? ये कल हुई है इनके पापा के थ्रू। कैसे जानकारी हुई है? कल जब हम लोग उधर गेम मतलब वहाँ थे रोड साइड, तो उनके पापा आए थे, बताए ऐसा ऐसा सीन हो गया कि मतलब 15 लाख रुपए और 13 लाख रुपए हार गए गेम में। हम कहे चलो अंकल जो हो गया सो हो गया, अब क्या किया जा सकता है उसमें। तो हमने बोला कि एक रिपोर्ट वगैरह कर दो जाके, हो सकता है आ जाए आपका पैसा। तो उसके बाद सुरेश का मोबाइल फोन सोमवार रात 9 बजे के बाद अचानक रीसेट हो गया। गैलरी कॉल लॉग, मैसेज, फेसबुक, फ्री फायर गेम के अलावा सभी सोशल मीडिया अकाउंट अपने आप डिलीट हो गए। घर वालों को इसकी जानकारी करीब 10 बजे हुई। माना जा रहा है कि आत्महत्या से पहले यश ने फोन को रीसेट कर दिया था। उधर यश की मौत से दुखी होकर गांव प्रधान ने सरकार से ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर बैन करने की मांग की है। सर ये मामला ये है कि बच्चा एक फ्री फायर गेम आता है, हम लोगों को तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कल मालूम हुआ वो वही गेम खेलता था। उसके पिताजी के खाते में लगभग 12-13 लाख रुपये थे। तो उस बच्चे ने जब उसको मालूम के पिताजी को हुआ, तो इनके पिताजी बैंक गए, स्टेटमेंट निकल आए। तो उसको जब मालूम हुआ तो उसको इतनी दहशत, उसने आके अपने आप फसरी लगा ली, आत्महत्या कर ली। और मेरी आप सब लोगों से, आप सरकार से गुजारिश है कि इस तरह के जितने ऐप उनको बंद किया जाए, न इसी तरह समाज में जनहानि होती रहेंगी, और जो आप लोग हमारी बात आगे तक पहुँचाएँ। बात तो सही है, क्योंकि इस ऑनलाइन गेम में रकम हारने के बाद कई लोग जान दे चुके हैं। बात करें आंकड़ों की तो पिछले 2 सालों में 21 अगस्त 2025 गोमती नगर में 12वीं के छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण फंदा लगा लिया। 23 जनवरी 2024 बंथरा में गेम खेलने में 10 लाख का कर्ज होने पर 10वीं के छात्र ने खुदकुशी कर ली। 7 फरवरी 2024 गेम में 14 लाख हारने पर निजी कंपनी के कर्मचारी ने फंदा लगा लिया। 11 दिसंबर 2024 गोमती नगर में ऑनलाइन गेम में 20,000 रुपए का कर्ज चढ़ने पर छात्र ने मौत चुन ली। अब आपको बताते हैं कि ऑनलाइन गेम से बच्चों को कैसे दूर रखें। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से दूर रखें। बच्चों को तय समय तक ही गेम खेलने दें। आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। अभिभावक नहीं, एक दोस्त बनकर ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभाव बताएं। जरूरत से ज्यादा सख्ती न बरतें और बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें। बच्चों को मोबाइल फोन देकर एकांत में न बैठने दें। बच्चे को गेम की लत लग गई तो मनोचिकित्सक से सलाह लें।
बच्चों को बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर वाला फोन न दें। इस बारे में आम जनता की क्या राय है, हिंदी खबर ने ये भी जाना, सुनिए। 14 लाख रुपए जैसा एक बड़ा अमाउंट पूरी तरीके से खर्च हो जाता है और माता पिता को पता नहीं चलता है। ऐसे कई सवाल हैं कि इस जाल में बच्चे कैसे फंस रहे हैं और माता पिता और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है। अभी एक मामला आया जैसे कि मोहनलालगंज में कि एक बच्चे ने 14 लाख रुपए खर्च किए और उसके बाद खर्च करने के बाद जब माता पिता को पता चलता है तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। क्या लगता है आपको, ये मानसिकता क्यों आ रही है बच्चों में? माता पिता या बच्चों किसकी गलती मानते हैं इसको? इसमें सबसे पहले तो गलती माता पिता की है। मोहनलालगंज की घटना जो बहुत दुर्भाग्य घटना है, इससे माँ बाप को सबक लेना चाहिए कि आजकल जो ऑनलाइन और मोबाइल, हर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल बच्चे भी मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बच्चा रोए नहीं। मोबाइल पकड़ा कर चले गए नौकर के सहारे और उनके सहारे, समय नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में बच्चों को समय नहीं दे रहे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, पढ़ाई का कितना बर्डन है, और उस रीजन जो है बच्चे इस तरह मोबाइल में व्यस्त होकर, जो मोबाइल उनको दिशा देती है मार्ग, तो इस तरह की घटना तभी अंजाम पे होती है जब माँ बाप समय नहीं देते बच्चे को। ऐसे बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, ये तो पेपर में छपा है, इस कारण हम लोगों को संज्ञान हुआ है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य घटना है। इससे भी माँ बाप को चेतना चाहिए। जब काम ही फोन पर भेजा जाता है, व्हाट्सएप पर भेजा जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू बताया जाता है, पूरा स्कूल का ग्रुप उसमें जुड़ा होता है, कोई इवेंट होता है तो फोन में ही सारी डिटेल दी जाती हैं, तो माता पिता भी इसमें क्या करें? हर फोन में एक पेरेंटल कंट्रोल नाम का एक ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू हम उसके मोबाइल पे बच्चा क्या कर रहा है इसकी जानकारी रख सकते हैं। सपोज दैट बच्चे के अभिभावक जो है पढ़े लिखे नहीं है, तो वो यूट्यूब पे जैसे दुनिया भर की वीडियो देखते हैं ना, डांस है, ये है, वल्गर चीजें हैं, तो इसको भी सीख ले, इसको भी उनको सीखना चाहिए, इसको कैसे ऑपरेट करना है ताकि बच्चों पे उस पर कंट्रोल रख सके। मतलब अभी भी फोन चलाने की लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। टेक्नोलॉजी ले ली गई है मगर जानकारी नहीं। स्मार्टफोन ले लिया है, जानकारी है नहीं। बच्चों को छोटे छोटे मोबाइल पकड़ा दिए जाते हैं, जबकि बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जो 18 से नीचे वो अपनी आईडी बनाने ही नहीं देते। तो इस तरह का जो गेमिंग ऐप है, इनको भी चाहिए कि 18 साल से अगर आयु का कम बच्चा है तो उसको इसमें एप्लीकेशन पे सबमिट ही ना होने दे। अगर उम्र तक की चीजों को अगर क्लियर नहीं किया जाएगा तो बच्चे हद से आगे निकल जाएंगे और रोकना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब आपको बताते हैं कि बच्चों में ऑनलाइन गेम की लत के लक्षण क्या है। बात बात पर चिड़चिड़ापन या फिर आक्रामक होना, दोस्तों और संबंधियों से दूरी बना लेना, वास्तविक दुनिया की समस्याओं से बचने के लिए गेम खेलना, शारीरिक रूप से थकान, आंखों में तनाव होना। इन लक्षणों को पहचानिए और अपने नौनिहालों का ध्यान रखिए। साथ ही हिंदी खबर आपसे ये भी अपील करता है कि अपने बच्चों को फोन न देकर उन्हें आउटडोर गेम्स की तरफ प्रेरित करें, ताकि उनके मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी संभव हो और भारत का भविष्य उज्जवल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।